you. Good morning to all of you, respected director sir, coordinator ma'am, and principal ma'am. My name is Arya. As we know, 2 days before we celebrated our Independence Day. 2 दिन पहले हमने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था और बहुत ही धूमधाम से किया था। अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको रिस्पेक्ट प्रोवाइड की थी और बहुत सारी रैलीज भी हुई थी। पर इस बीच में कुछ स्ट्रेंज हुआ। रेड फोर्ट में हमारे मोस्ट रेप्यूटेटेड पीएम फ्लैग होस्ट करते हैं, पर वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब इंडिपेंडेंस से ही नेशनल एंथम गाया जाता है, पर अब से 18th इंडिपेंडेंस डे से नेशनल सॉन्ग भी गाया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? लेट मी एक्नॉलेज यू। तो ये बात चालू होती है 1971 से विद द कमिंग ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इस एक्ट के तहत जो भी हमारे नेशनल ऑनर्स हैं जैसे कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोई भी इनको डिसरिस्पेक्ट करेगा, इनकी इंसल्ट करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, 3 साल की जेल होगी और उसे फाइन भी भरना पड़ेगा या फिर दोनों ही होंगे। बट अभी 2026 में बिल पास किया एज एन अमेंडमेंट, जो कि दोनों हाउस से अप्रूव्ड है एंड प्रेसिडेंट ने भी इसे अप्रूव किया है। इसमें क्या हुआ कि इस नेशनल ऑनर एक्ट में नेशनल सॉन्ग को भी रखा गया, वंदे मातरम। क्यों रखा गया? क्यों इसे इंडिपेंडेंस के बाद ही नहीं रखा गया था? लेट मी एक्नॉलेज यू। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे हिंदू और मुस्लिम्स में बहुत रीजनल राइट्स हुआ करते थे ड्यू टू पार्टीशन एंड द पोस्ट रिबेलियस एक्टिविटीज। तो जो हमारा वंदे मातरम था वो ओरिजिनली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 6 स्टैंजास में लिखा था, बट उसके जो ऊपर के 2 स्टैंजास थे वो कंट्री के बारे में थे, बाकी के 4 स्टैंजास हिंदू डीटीज के बारे में थे, हिंदू गॉड्स के बारे में थे, गॉडेसेस के बारे में थे। तो फिर इसके अगेंस्ट मुस्लिम लोगों ने, सिख लोगों ने एक्टिविटीज करी सच दैट कि इंडियन कांग्रेस को 1937 में इसको सिर्फ दो ऊपर के स्टैंडर्ड्स को ही एक्नॉलेज करना पड़ा। ऊपर के स्टैंडर्ड्स को एक्नॉलेज करना पड़ा जो कि कंट्री के बारे में थे, नेशन के बारे में थे, जो कि नेशन की यूनिटी के बारे में थे। पर अब क्या हुआ है कि ऑल 6 स्टैंडर्ड्स आर नेसेसरी फॉर इट। अब क्या होगा कि इसमें प्रोविजंस हैं बहुत सारे विच इंक्लूड कि जब भी नेशनल कोई भी गैदरिंग होगी, जब भी लाइक हम यहाँ पे असेंबली है तो एज अ गैदरिंग है, तो यहाँ पे अगर नेशनल एंथम गाया जा रहा है, नेशनल सॉन्ग के साथ में गाया जा रहा है, तो अरेंजमेंट ऐसी होगी कि नेशनल सॉन्ग को पहले गाया जाए और नेशनल एंथम को बाद में गाया जाए। सेकेंड प्रोविजन इज कि कोई भी अगर नेशनल सॉन्ग की सिंगिंग में कोई भी नेशनल सॉन्ग को डिसरप्ट करता है या फिर इंसल्ट करता है, उसको सेम कॉन्सिक्वेंसेस झेलने